अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जैसा कि आजकल ईद की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे भी सब घर पे हैं, तो आजकल की जो रूटीन है वो बिल्कुल चेंज है। आजकल हम बहुत ही लेट सो के उठ रहे हैं, तो नाश्ता या दोपहर का खाना एक टाइम पे ही हो जाता है। तो इस वक्त नाश्ता तो किसी ने भी नहीं किया था, तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी थी। तो मैंने कीमा निकाल के रख दिया था बाहर। तो इरादा तो मेरा यही था कि आज हम कोफ्ते बना लें। सबसे पहले तो मैंने कोफ्तों के लिए जो कीमा था उसको बाहर निकाल के उसको एक बास्केट में डाल के रख दिया था, ताकि उसका जो पानी है अच्छे से नुचड़ जाए, जो कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई हो जाए। और उसके बाद उसे चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया था। उसके बाद उसमें शामिल किए थे 2 अंडे और बेसन। और उसके बाद फिर इसे मज़ीद अच्छे से इसको चॉप कर लिया था, ताकि जो हमारा कीमा है एक चान हो जाए, बिल्कुल बारीक से उसके रेशे हो जाएं, जैसे मलाई सा होता है। इस तरह से जितना वो सॉफ्ट होगा हमारे जो कोफ्ते या कबाब, उतने ही अच्छे बनेंगे। आप इसको चटुवट्टे में या दोरी डंडा जिसको कहते हैं उसमें भी आप इसको अच्छे से कूट के मुलायम कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको चॉप करने के बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा पाउडर, दादा मिर्च, हल्दी और काली मिर्च, थोड़ा सा अनारदाना कूट के और लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा ही प्याज हमने इसमें शामिल किया था। और मज़ीद इसको अच्छे से हमने चॉप कर लिया था। इरादा तो हमारा यही था कि आज हम दोपहर में इसको पकाएंगे, लेकिन आज हमारी जो गैस है उसने हमें बहुत ही तंग किया था। अचानक ही हमारी जो गैस है बिल्कुल कम हो गई थी। मैंने इसके मिक्सचर को बिल्कुल ही रेडी कर लिया था। अच्छे से इसको मैंने फिर गूंद भी लिया था, जिस तरह आटे को गूंदते हैं, ताकि ये एक जान हो जाए। और प्याज का जो पानी है वो हमने अच्छे से निचोड़ के इसमें शामिल कर देना है। बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज है और इसको हमने फिर अच्छे से निचोड़ लेना है। इसका पानी जो है वो सारा निकाल लेना है और उसके बाद इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सचर को रेडी करने के बाद फिर मैं चली गई थोड़ा सा फ्रेश होने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फ्रेश होके कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। कुछ अभी जो गोश्त था उसको मैंने समेटना था, क्योंकि उनके जो पीसेस थे काफ़ी बहुत बड़े बड़े थे, तो मैंने उनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, ताकि जो पकाने में आसानी रहे, निकालने में आसानी रहे। क्योंकि जब एक बार फ्रीज़ हो जाता है तो फिर इसको निकालना मुश्किल होता है। गोश्त को कभी भी आपने धो के नहीं रखना, हमेशा अच्छे से साफ़ करके बिना पानी लगाए ही इसको आप फ्रीज़ करें, तो ये अच्छा रहेगा और सही रहेगा। हम लोगों ने आज खाने थे कोफ्ते, और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था कोई भी गोश्त की चीज़ खाने को या कीमा वगैरह खाने को। तो उनके लिए हमने मंगवाई थी भिंडी। तो मैं पहले कहा था कि वो बना लेती हूँ, क्योंकि अभी जो खाने में है वो टाइम है। तो मैंने चूल्हा जब चलाया था तो गैस तो हमारी बिल्कुल ही स्लो थी। सब ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो फिर हमने सोचा कि हम लोग कीमे के नान बनवा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मिक्सचर रेडी कर दिया था। कीमे मैंने जो निकाल के पहले रखा हुआ था, तो उसी में मैंने प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके वो ऐड कर दिया था। साथ में हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक चॉप करके वो शामिल की थी। नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा पाउडर और अनारदाना, ये शामिल करके मैंने भेज दिया था। लेकिन जो लेके गए थे उन्होंने इसको दोबारा वापस भेज दिया था, ताकि इसमें आप मज़ीद ऐड कर दें बेसन और अंडे, क्योंकि इससे कह रहे थे कि जो हमारे नान हैं वो अच्छे बनेंगे और फटेंगे नहीं। तो फिर मैंने दोबारा इसमें अंडे और बेसन को शामिल किया था और मिक्स करके फिर दोबारा इनको भेजा था। तो फिर हमारे जो नान थे वो रेडी होके आए थे। नान हमारे रेडी होके आ गए थे और हमारे खाने का टाइम हो गया था। अब हमने खाना स्टार्ट करना ही था कि हमारी लाइट चली गई थी और जो गर्मी थी मज़ीद हो गई थी। जो पंखे थे बस वो ही चल रहे थे और उनकी हवा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो जो खाने का जो टेस्ट है वो भी ही नहीं आ पाया सही तरह से, हम लोग खाने को एंजॉय कर ही नहीं पाए। किचन वगैरह साफ़ करने के बाद काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारी हल्की हल्की गैस आना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि फटाफट जो भी काम करने हैं, जो सालन वगैरह बनाना है उसको बना लें। तो सबसे पहले तो मैंने जो भिंडी थी उसको फ्राई किया, और उसके बाद साथ मैंने प्याज टमाटर वगैरह काट के वो भी रख लिए थे। बिल्कुल ही धीमी आंच पे आज जो सालन था पकना था।
पहले तो मैंने फिर भिंडी को फ्राई कर लिया और साथ ही मैंने इसमें प्याज और टमाटर और जो मसाले थे वो शामिल करके अपनी जो भिंडी है उसको फटाफट से रेडी कर लिया था। पकाने तो बस अपने हस्बैंड के लिए ही थी, इसलिए पहले जो मैंने थोड़ी सी भिंडी है उसको फ्राई करके पका लिया था। बाकी की जो भिंडी थी उसको मैंने फ्राई करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अभी तो किसी ने भी नहीं खाने थे। जो कोफ्ते बने थे अभी सबने वो ही खाने थे। वैसे तो हमारी गैस सब बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन आज पता नहीं गैस को क्या हो गया था, हमारी गैस चली गई थी और हमारा खाने के लिए कुछ भी रेडी नहीं था। तो हल्की हल्की गैस जब आना स्टार्ट हो गई थी तो मैंने ज़्यादा सारे प्याज और लहसुन अदरक इन सबको मैंने एक बार में ही ऑयल में फ्राई कर लिया था। और पहले मैंने इनको निकाल के रख लिया था और फिर मैंने ऑयल में इकट्ठे ही इनको फ्राई कर लिया था, ताकि जो हमारा सालन है जल्दी से पक जाए, मज़ीद हमें ज़्यादा टाइम ना लगे सालन बनाने में। बनाना तो मैंने डिफरेंट रेसिपी से था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा था कि अब इसको इसी तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बना लूँ। कुछ स्पाइसेस इसमें ज़्यादा ऐड कर लेंगे, अदरवाइज़ जो हमारा इस तरह से सालन है जल्दी पक जाएगा। लहसुन अदरक प्याज हरी मिर्चें वगैरह डाल के मैंने इसको रख दिया था और जो आंच थी हमारी बिल्कुल ही लो थी। इस ही आंच पे मैंने अपने जो भिंडी का सालन है वो बनाया था और अब कोफ्ते की मैं तैयारी कर रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी और जो बच्चे थे बार बार पानी पी के जा रहे थे और किचन मेरा बिल्कुल पानी पानी हुआ था, तो मुझे बार बार किचन को भी साफ़ करना पड़ रहा था और साथ साथ जो कुकिंग थी वो भी करनी पड़ रही थी। मसाला तो मेरा जब सॉफ्ट हो गया था फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था और बिल्कुल इसको ग्राइंड कर लिया था। इस तरह जो मेरा भुनाई का जो टाइम था वो कम लगना था और जो हमारा सालन है वो जल्दी भी पक जाना था। अब मसाले की मैंने थोड़ी सी भुनाई की है और उसके बाद इसमें बाकी के जो हमने स्पाइसेस थे वो शामिल किए हैं। सिर्फ अभी इसमें हमने ऐड किया है नमक और लाल मिर्च पाउडर और उसको अच्छे से थोड़ा सा हम भून लेंगे। दही लेंगे हम 1 कप और उसमें शामिल करेंगे भुना कुटा धनिया और ज़ीरा और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसी मसाले में हम जो दही है उसे ऐड करके थोड़ी सी बस भुनाई करेंगे, तब तक जब तक हमारा जो ऑयल है वो रिलीज़ नहीं हो जाता। थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे लौंग, दालचीनी और थोड़ी सी जायफल का छोटा सा टुकड़ा और इसकी फिर अच्छे से मज़ीद भुनाई करेंगे, क्योंकि हमने जो कोफ्ते हैं उसको फ्राई करके ऐड करना है। अगर हमारी आंच जो होती तेज़ होती, हमारी गैस सही आ रही होती, फिर तो मैंने इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना था, मैंने इस तरह से ही इसमें शामिल कर देना था। लेकिन हमारी जो फ्लेम थी बहुत लो थी, तो इसीलिए मैंने जो कोफ्ते हैं उनको फ्राई किया था और उसके बाद इसमें शामिल किया था। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका था और इसने अपना जो ऑयल है वो भी छोड़ दिया था, तो इसमें हमने इस पानी शामिल करके हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया था। जब तक हमारा जो पानी है वो पक रहा है तब तक हमने लेने हैं काजू और उसको अच्छे से ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेना है और वो आपने उसमें शामिल कर देना है। इससे जो हमारे कोफ्तों की ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी और गाढ़ी बनेगी। तो जितने भी काजू अगर आपके पास है, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 8 से 10 काजू आप इसमें शामिल कर दें, इसको अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना के उसमें डाल दें, तो आपकी जो ग्रेवी है बहुत थिक बनेगी और मज़े की बनेगी। साथ ही मैं अपने जो कोफ्ते हैं उनको बनाने लग गई थी और कोफ्ते बना के रखने थे, फिर साथ इनको फ्राई करना था। अगर आप फ्राई नहीं करते कोफ्ते वैसे ही इसमें शामिल कर देते हैं तो जो कोफ्ते हैं वो ज़्यादा जूसी बनते हैं, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पे फ्राई कर रही थी और जब मैंने फ्राई कर लिए थे इकट्ठे ही और फिर मैंने इसको जो सारा हमारा सालन था उसमें मैंने जो कोफ्ते थे एक साथ ही डाल दिए थे और हमारा जो सालन है इस तरह जल्दी रेडी हो गया था। अगर आप कोफ्ते फ्राई नहीं करते तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो पके हुए हैं सारे, तो मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाया था और उसके बाद हमारा जो सालन है बिल्कुल रेडी हो गया था। अब हमने इसमें शामिल करना है मसाला, तो उसके लिए हमने लिया है ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा हमने इसमें डाला है और साथ ही थोड़ी सी जायफल, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ी सी 2 इलायची डाली है हमने इसमें, सब्ज़ इलायची,
और इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको बना लेना है। और जब हमारा सालन बिल्कुल रेडी है तो हम इसको इसमें शामिल कर देंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सालन हमारा रेडी हो चुका था, तो हम काफ़ी दिनों से खा रहे थे नान बाज़ार की रोटी, तो अब हमने आज वो नहीं खानी थी, तो आज घर में ही पकानी थी। तो फिर मैंने फटाफट से जो रोटियां थी उनको बना लिया और उसके बाद हम लोगों ने आराम से बैठ के खाना खाया था। इस दौरान में जो हमारा किचन है काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया हुआ था, बहुत ही। अब इसको समेटना, इसको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाना था। खाना खाने से पहले मैंने करना है किचन को साफ़, तो किचन साफ़ करने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी और इस रेसिपी को ट्राई करूंगी। आप भी लाज़मी ट्राई करें और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।